अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके नकल का फ़ाला की फ़ी जब आप इस कंपनी से जाकर किसी और कंपनी में जाते हो, इसके बाद इकामा की फ़ी, अगर आप छुट्टी जाते हो उसकी फ़ीस, इसके बाद जो है इसमें बहुत तरह की और भी फ़ीस होती है। प्रोफेशन आपका चेंज होता है, उस सब की फ़ीस। उसके बाद अगर आप सऊदी कौंसिल में आप इंजीनियर हो, टेक्नीशियन हो, अगर आप सऊदी कौंसिल में रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसकी फ़ी, इसके बाद जो है और आपका मेडिकल इंश्योरेंस बनता है उसकी फ़ीस। इसके बाद बहुत और भी जितने तरह की, अगर कोई ड्राइवर है उसका कोई मुखालफा आ रहा है, उसमें बहुत तरह का मुखालफा होता है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। वीजे में काम कर रहे हो तो वहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों से कफ़ील बोलता है कि ये सारी फ़ी पे करने के लिए, बट आगे आपको मैं बताऊँगा। यहाँ पे सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 40 के तहत मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पे जो है अगर आप सऊदी अरब में आते हो तो यहाँ पे आपको कंपनी लाने का, वीज़े का जो भी प्रोसेसिंग चार्ज होता है, सारी की ज़िम्मेदारी जो है कंपनी की होती है। बट आपको पता है कि यहाँ पे आप कभी भी आते हो तो एजेंट जो है आपसे पैसा मांगता ही है, और ये सब एजेंट का सिखाया हुआ है। मतलब कंपनी को भी आदत दिला दिया है कि वो भी बोलती है कि भाई इसको पैसा दे दो, इतना दे दो एजेंट के थ्रू, तभी आपका काम होता है। और फिर जाके अब आते हो तो यहाँ पे आने के बाद जो है आपका इकामा की फ़ी, इकामा पे जितनी भी फ़ीस आएगी चाहे वो कभी भी आए, उस सारी की ज़िम्मेदारी जो है कंपनी की ही होती है। उसमें आपको कभी भी कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। कभी कंपनी मांगे भी तो नहीं देना है, बट आई थिंक किसी से मांगती तो नहीं होगी ये वाली फ़ी कभी भी। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सवाल है, बहुत सारे लोग ऐसा सवाल मुझसे करते ही रहते हैं कि भाई मैं अभी आया हूँ और मुझे काम पसंद नहीं आ रहा, मैं घर जाना चाहता हूँ, ऐसे केस में मैं क्या करूँ, मुझे कैसे जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आप जब सऊदी में नए नए आते हो, अगर आप मान लो 2 4 5 महीना हो गया है और आपका सब कुछ इकामा बन गया है, सारा कुछ, अब आप जाना चाहते हो, ऐसे केस में आप रिज़ाइन देना चाहते हो, कंपनी को छोड़ के जाना चाहते हो, तो ऐसे केस में कंपनी आपसे सारा खर्चा मांगेगी। जो भी आपका जो भी खर्चा हुआ है, चाहे जितना, चाहे कुछ दिन रह भी रहे हो, अगर आपका इकामा बाकी है, कॉन्ट्रैक्ट अगर ख़त्म है तब तो जा सकते हो, इकामा बाकी भी है तो। बट अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट भी बाकी है, इकामा भी बाकी है, ऐसे केस में आपको ज़रूर कंपनी, अगर आप छोड़ के जाना चाहते हो, आपको कंपनी बोलेगी ये जो भी फ़ाइन आएगा वो फ़ाइन आपको पे करना पड़ेगा, और ये पे करना ही पड़ता है। वो कंपनी आपके जो है एंड ऑफ सर्विस से चार्ज काट लेती है, या फिर आपको बोलेगी, आप नए हो तो बोलेगी पैसा दो तभी जा सकते हो, या फिर आप सऊदी अरब में आए हो, आपको काम पसंद है, सब कुछ, कोई दिक्कत भी नहीं है, अगर आप फिर भी जाना चाहते हो तो आपको वहाँ पे कंपनी बोलेगी भाई आपको जो भी मैंने लाने का खर्चा किया वो सब खर्चा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सारा जो है आपके ऊपर होता है। बाकी जो है आपका इकामे का फ़ीस तो कंपनी देती है। इसके बाद बात करता हूँ, अगर आपका प्रोफेशन चेंज होता है, महीना चेंज होता है, तो उसका पैसा कौन देता है। तो यहाँ पे मैंने खुद ही चेंज किया था, उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। तो इस सब का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कभी भी कंपनी बोलती है कि ये पैसा आपको देना है, आप बिल्कुल भी मत देना। वो सारी जिम्मेदारी कंपनी की होती है, ये सब कुछ कंपनी को करके देना होता है कि उसको जो है, जिस बंदे को जो काम मिला है वही इकामा बनाना चाहिए। कभी कभी कंपनी कोई और बना देती है, फिर आपको चेंज करना होता है, तो वो सारी चीज़ की जिम्मेदारी कंपनी की होती है। इसमें आप लोग का कोई भी दखल नहीं है, कंपनी ही करेगी। इसके बाद अगर सऊदी कौंसिल में रजिस्टर कर रहे हो तो इसकी फ़ी कौन देता है, बता दूं आपको कि ये जो है डिपेंड करता है। कोई कंपनी अगर अच्छी होती है तो वो आपका कर देती है, रजिस्ट्रेशन फ़ी भी पे कर देती है, बट बहुत सारी कंपनी जो है वो नहीं देती। ये आपका इंडिविजुअल होता है, ये आपको खुद ही देना होता है, किसी कंपनी नहीं देती है। हाँ, कंपनी अच्छी है तो दे देती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप छुट्टी जाते हो, छुट्टी की फ़ी, ये सारी जिम्मेदारी जो है कंपनी की होती है, इसमें आपको कुछ नहीं देना होता है। छुट्टी भी जाओगे तो, बट यहाँ पे बहुत सारी कंपनी करती क्या है, छुट्टी के टाइम पे आपको बोलेगी जितना महीना जा रहे हो उसके हिसाब से आपको फ़ी देना है, पैसा देना है। बहुत सारी कंपनी पैसा लेती है, बट ये छुट्टी की जिम्मेदारी कंपनी की ही होती है। कॉन्ट्रैक्ट पे भी लिखा होता है कि आपकी छुट्टी क्या, फ़्लाइट का टिकट, जाने आने का, वो सारा जो है कंपनी को देना होता है, बट कुछ लोगों से ले लेती है। अगर आप दे रहे हो तो आप एक प्रूफ ज़रूर रखना, चाहे आप चाहो तो अलराजी बैंक से खुद से ही सदाद नंबर लेके वहाँ से खुद ही पे कर दो, ताकि आपको पास एक प्रूफ तो रहे कि हाँ भाई आपने ये पैसा दिया था। कंपनी अगर कभी भी कुछ एक्शन ले या फिर आपके साथ कोई मसला हो रहा है, आप दिखा सकते हो, ये आपके पास प्रूफ रहेगा, चलो मैंने ये पैसा दिया था। बात कर लेता हूँ ड्राइवर लोगों की। तो ड्राइवर लोगों की मैं बता दूँ, जो भी लोग आते हैं, अगर आपकी कंपनी ने आपका जो है लाइसेंस आते ही नहीं बनवाया है, आपको सब कुछ आता है, तो उस टाइम तक, जब तक आपका लाइसेंस नहीं बना होता है, उस टाइम तक जो भी अगर सुरता पकड़ता है लाइसेंस के लिए, ये बात का ध्यान रखना, तो वो सब जिम्मेदारी, वो सारा मुखालफा कंपनी पे कर देती है आपका, अगर नहीं बनाती है, जब तक नहीं बनाती है। अब अगर आप ओवर स्पीड में पकड़ाते हो तो ये जिम्मेदारी आपकी होगी। बेल्ट
नहीं लगाए हो, या फिर कुछ और तरीका है, आप लाइट नहीं जला रहे हो, ये सारा रूल अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, जो भी सऊदी के मरूर का रूल है वो सब फॉलो नहीं कर, तो वो सब जिम्मेदारी आपकी है। बाकी अगर लाइसेंस नहीं बना तो वो सब जो है कंपनी पे करेगी, आपकी गाड़ी का पेपर नहीं है वो सारा कंपनी को करना होता है। तो आज वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बता दिया कि कौन सी फ़ी आपको पे करनी होती है और कौन सी फ़ी की जिम्मेदार कंपनी है। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लियो, तो इसको ज़रूर लाइक करो और कमेंट करो। कोई प्रॉब्लम है आपके साथ तो इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।